हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर एवरीवन। सो जैसा कि फैब के मिड में आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है केवीएस की। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं मोटे मोटे बात करूँ 20 डेज़ आपके पास अभी बचे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है केवीएस पीजीटी फिजिक्स के लिए विद इन 20 डेज़। ठीक है, तो 20 डेज़ आपके पास बचे हैं, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। और इसके अलावा लास्ट के 3 या 4 डेज मान के चलो, आप लोग रिवीजन लेते हो। ठीक है, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिज़िक्स जब आप कर रहे हो तो फिज़िक्स पे आपके पास इतना कंटेंट होता है, इतने फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, ग्राफ्स होते हैं जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन आपको देनी पड़ती है। अगर आप शुरू से बहुत अच्छा भी रिवाइज कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी लास्ट में आपको लास्ट टाइम रिवीजन करनी पड़ेगी, वरना कुछ ना कुछ आपके माइंड से स्किप हो जाएगा और वो बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आप शुरू से आपने सब कुछ कर लिया तो आप उसको स्किप कर दोगे। रिवीजन के लिए ज़रूर टाइम रखना। लास्ट के 3 या 4 डेज आप रिवाइज करोगे, जितने भी आपने फॉर्मुलेस किए हैं उसका एक आप अब आपको इस टाइप से चलना है। देखो आपके पास 20 डेज रह गए हैं, अब आपको फिजिक्स इस टाइप से पढ़नी है। 20 डेज में आप अपने 20 चैप्टर्स डिवाइड कर लो। 10 यूनिट जो +1 की आपकी थी और 10 यूनिट जो +2 की आपकी थी, तो पर डे की 1 यूनिट डिवाइड कर लो। और साथ में एक ये चीज़ करो कि जो भी यूनिट आप कर रहे हो उसके शॉर्ट फॉर्मूलेस और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स जो एक चीज़ तो ये होती है, देखो हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। ठीक है, लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं नए जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सपोज आपने टीचिंग के टाइम ही कोई नई चीज़ आपके सामने आई है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं तो उसको आप अलग से लिख के रख लो। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मूलेस तो बेसिकली हर चैप्टर के फॉर्मूलेस और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपने नए सीखे हैं या कुछ ऐसा आपने न्यूमेरिकल फेस किया इसके पीजीटी के प्रिपरेशन के टाइम जो आपके लिए नया था, तो आपको एकदम से ध्यान ना आए मुझे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक कॉपी बनानी है, नोट्स बनाने हैं उसमें जितने भी फॉर्मूलेस है और जो भी आपने नई चीज़ें सीखी हैं उसकी, ताकि लास्ट के जो 3 to 4 डेज है आप उसके रिवीजन कर पाओ। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने एक बार सॉल्व भी कर लिया, आप 10 दिन बाद उसे फिर भूल जाओगे। ठीक है, ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ होता है। ठीक है, कि माइंड में चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती जब तक आप उन्हें रिवाइज नहीं करोगे। तो 20 डेज आपके पास रह चुके हैं। 20 डेज में से आपको क्या करना है कि पर डे आपको 1 यूनिट लेके चलनी है और उस 1 यूनिट में से जितने भी उसके फॉर्मूलेस हैं, फॉर्मूला चार्ट बनाओ, माइंड मैप बना के रखो उसमें। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस यूनिट के रिगार्डिंग आपको नए पता चल रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में से आपको पता चलेंगे जो पीछे बुक के, जैसे चाहे प्रदीप की बुक है चाहे एस एल अरोड़ा की बुक है, उसमें जो पीछे कंपटीशन का पोर्शन दिया होता है उसमें समरी दी होती है। ठीक है, तो वो भी एक बार रीड आउट करना, उसमें से भी कुछ फॉर्मूलेस आपको नए पता लगेंगे। तो पर डे की पर यूनिट डिसाइड करो। एक दिन में जो आपको 1 यूनिट कंप्लीट करनी है उसमें जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, आई एम अगेन रिपीटिंग कि जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उनको ज़रूर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जितने भी सेंटर के जो एग्ज़ाम्स हैं केवीएस एनवीएस ये एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, उन सबको अच्छे से आपके माइंड में होना चाहिए। एनसीईआरटी थॉरली आपने 2 या 3 बार पढ़ चुके हो तो एनसीईआरटी अच्छे से करके जाइएगा। उसके अलावा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो आपके पास बुक है उसमें से भी कर सकते हैं, जैसे प्रदीप, एस एल अरोड़ा या एच सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव आप लोग लगा सकते हैं। दूसरा, आप टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप है, ठीक है, उस पर बहुत से एमसीक्यूज दिए हुए हैं हर चैप्टर के रिगार्डिंग। आप चैप्टर ओपन करोगे उस पर, ठीक है, चैप्टर ऊपर सर्च करोगे, उससे रिलेटेड या टॉपिक आप अपना लिखोगे, उससे रिलेटेड आपको बहुत से एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो वहाँ से आप लोग प्रिपेयर करोगे। तो ये चीज़ आपको फिजिक्स के लिए करनी है। इसके अलावा पेडागोजी पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पेडागोजी 40 मार्क्स की है और 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो 100+40 ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये 40 मार्क्स छोड़ के मत जाना। पेडागोजी की भी आपको सब्जेक्ट के तरह ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो 20 डेज में आप पर डे का एक चैप्टर तो आप मान के चल रही हो, थोड़ा बहुत तो आपने अब तक कर ही लिया होगा। तो लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक किया है, जो अप्रैल में सोच के बैठे थे कि पेपर होगा, उस एक्सपेक्टेशन पे थे, तो अब लग जाओ बेटा,
20 डेज रह गए हैं, तो पर डे का एक चैप्टर फिजिक्स का निकाल लो और 2 या 3 टॉपिक पेडागोजी के लगाओ, चाहे रात को जाग के चाहे दिन में। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो ये आप अगर सोचो 2-3 घंटे पढ़ के हो जाएगा, तो इतना नहीं होने वाला है। तो 20 डेज आप लोगों के पास पड़े हैं, तो पेडागोजी को भी इम्पोर्टेंस दो, पेडागोजी के भी क्वेश्चंस अच्छे से करो। और पेडागोजी के अब 2-3 टॉपिक, पेडागोजी के लिए देखो टॉपिक अगर आप पढ़ भी लेते हो तब भी जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे सब फेल है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ही इस टाइप के आते हैं कि आपको 4 में से 2 ऑप्शन हमेशा करेक्ट लगते हैं। तो जितनी ज़्यादा हो सके टेक्स्ट बुक से पेडागोजी के टॉपिक्स ढूंढ के और उसकी प्रिपरेशन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और बाकी कुछ पेडागोजी के टॉपिक मैं अपनी उस पर भी दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी फिजिक्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कंप्यूटर वगैरह पे देखो, कंप्यूटर ओनली 5 मार्क्स का आना है, रीजनिंग 5 मार्क्स की आनी है। कोई एक दिन मैराथन वीडियो उठा के देख लो यूट्यूब से, 4-5 घंटे की इनफ होगी। और रीजनिंग अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो इतनी आपकी प्रिपेयर होती है कि आप लोग वहाँ अटैम्प्ट कर पाओ। तो इस रीजनिंग और कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। कंप्यूटर पे देखो कुछ शॉर्टकट कीज होती है, F7 किस लिए यूज़ होता है, F5 किस लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्टर उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। कंट्रोल प्लस V कर दिया, कंट्रोल प्लस X कर दिया, कुछ शॉर्टकट कीज होती है, इनको कर लेना, इन पे से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी आप लोगों को बना के चलनी पड़ेगी, इस टाइप से आप लोग करो कि ये 20 डेज में आपका कवर हो पाए, ठीक है। अगेन सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी, इनको मत छोड़ना, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे लो। रीजनिंग और कंप्यूटर लास्ट के 4 डेज में रिवीजन टाइम पे भी कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। सो यही था आपका। तो ज़्यादा से अच्छे प्रिपेयर करना, होप फॉर द बेस्ट एंड आई विश कि आप लोग जितने भी प्रिपेयर कर रहे हो आप सबका सिलेक्शन KVS PGT में हो जाए, इस बार आप PGT फिजिक्स टीचर बन जाए। सो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, स्टे मोटिवेटेड, टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी आ गया अब हम क्या करेंगे। अभी भी आपके पास 20 डेज हैं, जिसने कुछ नहीं किया वो भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो डोंट टेक टेंशन, डोंट हेजिटेट, पैनिक मत हो। और अब सब ये अपना जो है तैयारी पे लग जाओ, तैयारी स्टार्ट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।